सॉफ्टवेयर और उदाहरण के साथ सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या है? वर्तमान में लोगों के लिए सुलभ सॉफ्टवेयर के साथ साथ उच्च तकनीक प्रौद्योगिकियों का ढेर भी है जो एक निश्चित तरीके से रूपरेखा बनाते हैं जिससे हम सभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास कंपनी वे है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करती है। वर्तमान में लोगों के लिए सुलभ सॉफ्टवेयर के साथ साथ उच्च तकनीक वाली तकनीकों का ढेर है जो निश्चित रूप से हम सभी के जीवन को आगे बढ़ाते हैं और घर भी लगातार बदल रहे हैं और बढ़ती जरूरतों और मांगों के साथ यह निश्चित रूप से कस्टम सॉफ्टवेयर विकास के लिए बड़े पैमाने पर मांग का कारण बना है। अंतहीन प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए भारी हो सकते हैं, खासकर जो इन विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपने उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है और आज किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं? चलो देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से एक प्रकार का कार्यक्रम है जो उपयोगकर्ताओं को कुछ विशेष कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है या वास्तव में उनके कंप्यूटर को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम पर सभी परिधीय उपकरणों को निर्देशित करता है एक कार्य को करने के लिए वास्तव में क्या करना है और कैसे करना है। एक सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में उपयोगकर्ता अनिवार्य रूप से कंप्यूटर पर कोई कार्य नहीं कर सकता है। एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास कंपनी वे है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करती है। सॉफ्टवेयर के प्रकारों की विस्तृत सूची आमतौर पर सॉफ्टवेयर के दो मुख्य वर्गीकरण होते हैं जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उनकी चर्चा करते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के मामले में यह उपयोगकर्ता के साथ साथ हार्डवेयर को कार्य करने और यहां तक कि एक दूसरे के साथ आसानी से बातचीत करने में मदद करता है। अनिवार्य रूप से यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर के व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता को बुनियादी कार्यक्षमता की आवश्यकता हो। सरल शब्द में यह कहा जा सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से एक मध्यस्थ या उपयोगकर्ता के बीच एक मध्य परत के साथ साथ हार्डवेयर भी है। ये सॉफ्टवेयर आसानी से काम करने के लिए अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक वातावरण या मंच को मंजूरी देते हैं। इसलिए यही कारण है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम के प्रबंधन में काफी महत्वपूर्ण है। जब भी आप पहले कंप्यूटर को चालू करते हैं तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आरंभिक हो जाता है और फिर सिस्टम की मेमोरी में लोड हो जाता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से पृष्ठभूमि में चलता है और यह वास्तव में अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। इस कारण के कारण सिस्टम सॉफ्टवेयर को निम्न स्तरीय सॉफ्टवेयर के रूप में भी लोकप्रिय माना जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपनियां आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को नियुक्त करती हैं। सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए एक प्रमुख उदाहरण होने के नाते यह अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है जो संसाधनों को संभालने के साथ साथ विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है जो वास्तव में उनके द्वारा चलाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे एम्बेडेड, रियल टाइम, वितरित, एकल उपयोगकर्ता, बहु उपयोगकर्ता, मोबाइल, इंटरनेट और बहुत कुछ। पूर्ण स्टैक वेब विकास सेवाएं एंड्रॉइड और iOS जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के लिए ऐप विकसित करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं: MS विंडोज, macOS लिनक्स, iOS, एंड्रॉइड, CentOS, Ubuntu, Linux। डिवाइस ड्राइवर। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर विशेष रूप से हार्डवेयर को नियंत्रित करता है जो अनिवार्य रूप से सिस्टम से जुड़ा होता है। विभिन्न हार्डवेयर डिवाइस जिन्हें एक सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है जिसमें डिस्प्ले, प्रिंटर, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और चूहे शामिल होते हैं। ऐसे ड्राइवरों के कुछ उदाहरण हैं: बायस ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर, डाइपप्लेमस ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, USB ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, ओमेगा ड्राइवर। फर्मवेयर। यह वास्तव में एक स्थायी सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की रीड ओनली मेमोरी में एम्बेडेड है। यह अनिवार्य रूप से निर्देशों का एक सेट है जो हार्डवेयर डिवाइस पर स्थायी रूप से संग्रहीत होता है। यह इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है कि कोई विशेष उपकरण विभिन्न अन्य हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। फर्मवेयर के कुछ उदाहरण हैं: कंप्यूटर पेरिफेरल, एम्बेडेड सिस्टम्स, UEFI, BIOS। उपयोगिता। ये सॉफ्टवेयर विश्लेषण करने में सहायता करने के लिए
साथ ही साथ दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और बनाए रखने के साथ अनुकूलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह कंप्यूटर के बुनियादी ढांचे को सहायता प्रदान करता है। डिस्क क्लीनअप और प्रबंधन उपकरण, एंटीवायरस, डीफ्रैगमेंटर्स, संपीड़न उपकरण आदि जैसे सॉफ्टवेयर सभी उपयोगिता सॉफ्टवेयर हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं: नोटन एंटीवायरस, McAfee एंटीवायरस, WinRAR, WinZip, Reform, Cleaner, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, डायरेक्टरी आपस, रेजर, कोर्टेक्स 2। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन्हें अंत उपयोगकर्ता कार्यक्रमों या यहां तक कि उत्पादकता कार्यक्रमों के रूप में भी जाना जाता है, जो उपयोगकर्ता को ऑनलाइन शोध करने, नोट्स बनाने, ग्राफिक्स डिजाइन करने, खाते बनाए रखने, गणना करने या कंप्यूटर गेम खेलने जैसे विभिन्न कार्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। वे अनिवार्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर स्थित हैं। वे वास्तव में अन्य यूजर द्वारा उपयोग किए जाते हैं और साथ ही विशिष्ट कार्यक्षमता या कार्य हैं जो वे प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सॉफ्टवेयर अक्सर कस्टम सॉफ्टवेयर विकास के माध्यम से विकसित होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के आधार पर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक किस्म है। उनमें से कुछ हैं: वर्ड प्रोसेसर ऐसे आवेदन प्रलेखन के लिए होते हैं। यह भंडारण के साथ साथ प्रारूपण और यहां तक कि दस्तावेजों की छपाई में भी सहायता करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर के प्रमुख उदाहरण हैं MS वर्ड, एप्पल iWork, Pages, Skrill, वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स का। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसका उपयोग डेटाबेस बनाने के साथ साथ डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली या संक्षेप में DBMS के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर डेटा संगठन में सहायता करता है। DBMS के कुछ उदाहरण हैं: MS Access, FilmCard, Biciclipper, Misclifax, Proci। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यह एक सॉफ्टवेयर है जो खेलने में सक्षम है, साथ ही रिकॉर्ड इमेज, ऑडियो या वीडियो फाइल भी बना सकता है। ये सॉफ्टवेयर एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स के साथ साथ इमेज एडिटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर की उच्च मांग के कारण प्रत्येक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास कंपनी के पास उन्हें विकसित करने के लिए विशाल रास्ते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं: Adobe Photoshop, Xavlik मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर, घ। वेब ब्राउजर्स इन सॉफ्टवेयर का उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर उपयोगकर्ताओं को पता लगाने में सहायता करते हैं और साथ ही साथ वेब पर डेटा को पुनः प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: Google Chrome, Mozilla Firefox, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउज़र, सफरी। हालांकि सॉफ्टवेयर का एक और वर्गीकरण भी मौजूद है। उन्हें आसानी से उनकी उपलब्धता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और साथ ही साथ छायांकन भी किया जा सकता है। उनका वर्गीकरण नीचे दिया गया है। 1. फ्रीवेयर, ये सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध हैं। एक उपयोगकर्ता आसानी से उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है और आसानी से बिना किसी शुल्क या शुल्क के उनका उपयोग कर सकता है। हालांकि वे संपूर्ण सॉफ्टवेयर को संशोधित करने या इसके वितरण के लिए एक निश्चित शुल्क लेने के लिए किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते हैं। एक सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए अपनी खुद की फ्रीवेयर विकसित कर सकती है। इन सॉफ्टवेयरों के कुछ उदाहरण हैं: Adobe Reader, Scoping, Burner, The City Team Viewer, Yahoo Messenger 2। शेयरवेयर, यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित परीक्षण के आधार पर स्वतंत्र रूप से वितरित किया जाता है। यह आमतौर पर एक निर्धारित समय सीमा के साथ आता है और समय सीमा की समाप्ति पर उपयोगकर्ता को निरंतर सेवाओं के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। शेयरवेयर के विभिन्न प्रकार हैं जैसे कि फ्रीमियम, द नेशनवायर, अडवेयर, डैमआवर आदि। शेयरवेयर के उदाहरणों में से कुछ: Adobe Acrobat, Debugger, WinZip, Detroit 3। खुला स्रोत, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आमतौर पर उपयोगकर्ताओं के लिए उनके स्रोत कोड के साथ उपलब्ध होते हैं, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर को आसानी से संशोधित और वितरित कर सकता है और साथ ही उनमें अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ सकता है। वे या तो प्रभार्य या मुक्त हो सकते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं: Mozilla Firefox, Thunderbird, GNU कंपाइलर, संग्रह, मुदा, अपेच, वेब सर्वर। निष्कर्ष, लोगों के दैनिक जीवन में सॉफ्टवेयर की बढ़ती भूमिका के साथ पूर्ण स्टैक वेब विकास सेवाएं अब अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नवीनतम सॉफ्टवेयर की पेशकश कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जहां सिस्टम सॉफ्टवेयर का बाजार पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आदि जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ संतृप्त है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्थापित खिलाड़ियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है और अतिरिक्त बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले नए खिलाड़ी हैं। ऊपर उल्लेख किया गया है कि एक सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं।
एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बड़ा मुनाफा कमाने के लिए इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर के विकास में उद्यम कर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। हाँ, और एक बात, दूसरी वीडियो जल्द ही आने वाली है तो उस घंटी को बजा के जाना।